हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और ये पॉलिटी के मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज का सीरीज है जिसमें आज हम लोग राज्यपाल से रिलेटेड जो मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज सीरीज है उसी को कवर करेंगे। बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में आप जितने भी वीडियोज हैं सारे के पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी स्प्रिंग से ले सकते हैं। इसके साथ ही आप डिस्कशन के लिए स्टडी स्प्रिंग डिस्कशन को ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन का डिस्कशन मिलता है और साथ में क्विजेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे दिए जाते हैं और पीडीएफ तो मिलता ही है। और बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर तो करते ही हैं। तो चलते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपके पास, राज्यपाल की योग्यता के संबंध में कौन सा कथन गलत है। पहले जैसे ही हम एग्जाम हॉल में बैठेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर हम 2 सेकंड का समय देंगे इस बात के लिए कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन में फंसता कहाँ है कि क्वेश्चन का स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं ऑलरेडी यूपीएससी एग्जाम लेती है, असिस्टेंट कमांडेंट का, सीएपीएफ का, ईपीएफओ का, जितने भी यूपीएससी एग्जाम लेती है या फिर आपके स्टेट पीसीएस के एग्जाम कंडक्ट होते हैं, उसमें 2 प्रॉब्लम आती है। एक तो आप इतना ज्यादा प्रॉब्लम में होते हैं, उस वक्त इतना ज्यादा जल्दी में होते हैं कि क्वेश्चन को आप सही तरीके से पढ़ नहीं रहे होते हैं, कंफ्यूजन इतना ज्यादा होता है आपको कि एग्जाम में क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा होता है, आंसर आप कुछ और देते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा सा हमको समय देना है, बस 2 सेकंड के लिए, कि स्टेटमेंट में पूछ क्या रहा है, गलत या सही। इस स्टेटमेंट में आपसे पूछा जा रहा है कि गलत क्या है। तो अगर हम यहाँ पे आते हैं, पहले इसके पहले वाले स्टेटमेंट पे बोलता है कि आर्टिकल 157 जो है, आर्टिकल 157, वो बोलता है कि राज्यपाल की योग्यता को ये उपबंधित करता है। ठीक है, इसको आप उपबंधित कर लीजिएगा कि अनुच्छेद 157 राज्यपाल की योग्यता को उपबंधित करता है। स्टेटमेंट आपका सही है, बिल्कुल। इस स्टेटमेंट में कोई ऐसा बात ही नहीं है जिसको हम लोग चेंज कर सकते हैं या फिर इसमें हम लोगों को कुछ अलग चीज जोड़ने की जरूरत है। दूसरा आ जाता है कि भारत का नागरिक किस पद को धारण कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये वर्ड लिखा हुआ है कि जो भारत का नागरिक होगा वही इस पद को धारण करेगा, लेकिन इस स्टेटमेंट में ये बात कहीं नहीं लिखा गया हुआ है कि जो जन्म से भारत का नागरिक होगा वो इस पद को ग्रहण करेगा या कोई अगर सिटीजनशिप यहाँ का एडॉप्ट करता है वो करेगा, तो इसका फायदा उठाया जाता है। लेकिन स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है वो यहाँ पे टू द पॉइंट लिखा हुआ है, इसलिए इस स्टेटमेंट में चेंजेस की कोई जरूरत नहीं है। एज जो होगा वो 35 ईयर्स होगा। मैंने जो पॉलिटी 1000 एमसीक्यूज का सीरीज कराया था उसमें आपको बोला था कि पॉलिटी को पढ़ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। मैं लक्ष्मीकांत, अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो, या फिर जो भी आपके पास बुक है उसको सॉल्व कर रहे हैं, बस आप रिलेट करके देखिए। आप प्राइम मिनिस्टर को रिलेट करके देखिए मुख्यमंत्री से कि अंतर कितना है दोनों में। आप प्रेसिडेंट को गवर्नर से रिलेट करके देखिए कि अंतर क्या है दोनों में, और उस अंतर को केवल याद कीजिए। बाकी सारे चीज इक्वल इक्वल होते हैं अगर आप देखें तो। जैसे एज 35 ईयर्स इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है, भारत का नागरिक होगा, इक्वल है। उसके अपॉइंटमेंट के लिए आर्टिकल का चेंजेस होता है जिसको याद करना है, वो थोड़ी थोड़ी सी बातें हैं जिसको याद कर सकते हैं हम लोग। अगर ये देखें हम लोग कि यहाँ पे बोलता है कि राज्य विधानमंडल के सदस्य चुने जाने योग्य व्यक्ति ही इस पद को धारण कर सकता है, स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे विधानसभा होगा, ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे विधानसभा होगा, विधानमंडल नहीं। विधानसभा का सदस्य अगर चुने जाने योग्य कोई व्यक्ति है तो वो राज्यपाल नियुक्त हो सकता है। ठीक है, ये इक्वल है यहाँ पे, इसलिए स्टेटमेंट नंबर आपका जो घ है वो गलत होगा यहाँ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। अब यहाँ पे आता है सत्य वाली बात। आर्टिकल 155 मतलब अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं। स्टेटमेंट पहला है आपका। स्टेटमेंट दूसरा है कि राज्यपाल की नियुक्ति से पहले मुख्यमंत्री से सलाह एक स्वस्थ प्रथा है। दोनों स्टेटमेंट डिफिकल्ट है। कहां डिफिकल्ट है ये बताते हैं। आपने देखा एकदम बिल्कुल सही, आर्टिकल 155 बोल रहा है भाई, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। आर्टिकल 155 में ये बोला गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा, बिल्कुल सही है भाई, राष्ट्रपति कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर की सलाह से कर रहे हैं। लेकिन पूरे स्टेटमेंट को भाई साहब आप एक बार पढ़ लो कि बोल क्या रहा है आगे। आगे ये बोल रहा है कि भाई ये अप्रत्यक्ष रूप से करेंगे, मतलब कि प्रॉब्लम यहीं पे आके फंस रहा है। ठीक है, प्रॉब्लम यहाँ पे आता है कि अप्रत्यक्ष रूप से नहीं करेंगे भाई, ये प्रत्यक्ष रूप से करेंगे। ठीक है, तो प्रत्यक्ष रूप से मीन्स कि ये जो है वो पूरी तरीके से प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड करेगा।
ठीक है, कि वो इसका अपॉइंटमेंट कैसे कर रहे हैं, लेकिन इसमें प्राइम मिनिस्टर सलाह देते हैं उनको। तो ये अप्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है बल्कि प्रत्यक्ष रूप से होता है। तो स्टेटमेंट आपका पहला तो गलत हो गया। अब आते हैं दूसरे वाले नंबर पर कि राज्यपाल की नियुक्ति से पहले मुख्यमंत्री से सलाह एक स्वस्थ प्रथा है। कहीं कोई इसमें दिक्कत नहीं कि स्वस्थ प्रथा है ये, लेकिन इस प्रथा की बार बार उल्लंघन हो रही है। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो ऐसा किया जाता था, जैसे ही कांग्रेस की गवर्नमेंट हटी तो इस बात को जो है वो क्या हुआ कि इग्नोर किया जाने लगा। लेकिन स्टेटमेंट जो आपका दूसरा है वो सही है, ठीक है, क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति अगर हो तो उसमें अगर मुख्यमंत्री का सलाह लिया जाए तो एक बहुत ही आप बोले तो हेल्दी प्रोसेस है, ठीक है। तो इसलिए स्टेटमेंट नंबर 2 आपका सही है, राइट आंसर आपका ख हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हम लोग, राज्यपाल की पदावधि से संबंधित कौन सा कथन गलत है। बहुत एकदम टू द पॉइंट, अगर आपने पॉलिटी 1000 MCQs को पढ़ा है तो ये सारी क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि स्टेटमेंट में अगर आ रहे हैं क्वेश्चन तो हम तो सारी चीज को पहले पढ़ चुके हैं। हाँ, अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होता है कि भाई साहब हमसे स्टेटमेंट का क्वेश्चन नहीं बनता है या फिर स्टेटमेंट के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि हमको आप पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको प्रॉब्लम हो रहा है इस एग्जाम के लिए तो मैं उसको करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप कमेंट तो कीजिए पहले। और बाकी वैसे स्टूडेंट के तरह नहीं बनिए जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, मीन्स कि हमारे वीडियोस पर 1000 व्यूज आते हैं और हमारे सब्सक्राइबर 243 है। ये कौन सा लॉजिक है। और शायद मैंने वीडियो भी डाल दिया कि कुछ लोग मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करने के पैसे बांटते हैं, तो पता नहीं किस टाइप के टीचर है अभी दुनिया में, उनसे बचना है अभी हम लोगों को। और कुछ ऐसे लोगों को ही सिलेक्ट कीजिए जो आपको वो कंटेंट अवेलेबल करवाए जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो और एग्जाम में पूछे जाते हो। पैसे एग्जाम की तैयारी में बहुत दूर तक कोई वैल्यू नहीं करता है। आप कितना सर्व कर सकते हैं दूसरे के लिए, यह भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। बाकी आते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये सारे फालतू की बातें हैं जो यूट्यूब पे अक्सर होते रहती हैं, बाकी जिसको चुनना होता है कोयले से हीरा निकालता है। देखते हैं फिर से क्वेश्चन, राज्यपाल की पदावधि से संबंधित कौन सा कथन गलत है। आते हैं पहले, अब क्वेश्चन पूछ के आ रहा हूं क्या है इसमें, इसलिए कंसंट्रेशन पूरा। अगर आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप नोटबुक लेके बैठे हुए हो, क्वेश्चन अगर आपको मिल रहा है, वैसे पीडीएफ तो अवेलेबल करवा देता हूं जो भी मेरे टेलीग्राम चैनल है स्टडी स्प्रिंग पे या फिर स्टडी स्प्रिंग डिस्कशन पे भी, आपको दोनों जगह पे मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले आप कुछ वर्क खुद किया कीजिए पीडीएफ डाउनलोड करके, और आंसर पीडीएफ इसको देखने से पहले पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और आंसर को मिलाइए कि आपने सही किया कि गलत किया। आते हैं फिर से हम लोग कि आर्टिकल 156 के तहत 5 वर्ष तक और अपने उत्तराधिकारी के आने के पहले तक वो पद पर बना रह सकता है। बिल्कुल स्टेटमेंट में कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। आर्टिकल 156 बोलता है भाई कि राज्यपाल साहब जो हमारे होंगे और ऑनरेबल गवर्नर साहब जो होंगे वो 5 साल तक अपने पोस्ट को कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके साथ ही जब तक उनके उत्तराधिकारी नहीं आते हैं तब तक उस पद को कंटिन्यू करेंगे वो। और इस बीच में जितने दिन तक वो अपने उत्तराधिकारी के नहीं आने तक कंटिन्यू करेंगे, रोज के वेतन पे वो काम करेंगे। बात क्लियर है यहाँ पे, कोई इसमें बहुत बड़ा लफड़ा नहीं है। आते हैं दूसरे मैटर पे कि 5 वर्ष के पहले वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकते हैं। अगर हमारे ऑनरेबल गवर्नर साहब को ऐसा लगता है कि भाई साहब हम इस पोस्ट के लिए हमको फायदा नहीं है, या फिर अगर उनको लगता है कि हम इस पोस्ट को कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, तो अपना डिजिग्नेशन राष्ट्रपति को दे देंगे। बात क्लियर है यहाँ, इस स्टेटमेंट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड आते हैं हम लोग, राज्यपाल को विधानमंडल द्वारा महाभियोग से हटाया जा सकता है। यहाँ पे फंस रहे हो आप। फंसे क्या यहाँ पर, सो देखो कि भाई साहब ये पोस्ट जो है वो डायरेक्ट रूप से चुने जाते हैं, ये प्राइम मिनिस्टर के थ्रू, बात खत्म है। लेकिन गवर्नर को उनके पोस्ट से हटाने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी लॉ नहीं बनाया गया हुआ है, कोई भी आर्टिकल मेंशन नहीं किया गया हुआ है, ठीक है। और इसी का फायदा उठाया जाता है कि गवर्नमेंट जब नहीं चेंज होती है तो गवर्नर भी चेंज होते हैं। बात क्लियर है इसमें, क्योंकि इनके हटाने का प्रोसेस ही कुछ नहीं है। अगर चाहे तो राष्ट्रपति इनसे उनका त्यागपत्र मांग सकते हैं, लेकिन ये प्रोसेस नहीं है कि उनको किस बेसिस पे हटा सकते हैं, ठीक है। तो अगर गलत क्या बात करते हैं इसमें कि पूरे स्टेटमेंट में गलत क्या है, तो ऑप्शन नंबर आपका ग गलत है। क्लियर है आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। नेक्स्ट आते हैं, राज्यपाल को पद का शपथ कौन दिलाता है। भाई साहब आपने प्रेसिडेंट चैप्टर पढ़ा है, बहुत क्लियर लिखा हुआ है प्रेसिडेंट चैप्टर में। जब मैंने एमसीक्यू सॉल्व करवाया था उसका कि भाई साहब जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे वो क्या करेंगे कि प्रेसिडेंट को उनके जो पद है उसकी गोपनीयता का शपथ दिलवाएंगे। क्लियर बात है, सॉरी। अब आ जाते हैं हम लोग कि अगर
हमारे जो प्रेसिडेंट साहब होंगे किसी कारणवश जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो भी नहीं रहेंगे और प्रेसिडेंट भी नहीं रहेंगे, तो जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है उस पोस्ट को कंटिन्यू करेंगे। यहां तक क्लियर बात है। दो क्वेश्चन आप यहां से रिलेट कर सकते हैं। एक तो अगर गवर्नर साहब को उनके शपथ दिलवाने का बात अगर होगा उनके, तो कौन करवाएगा? तो वहां अगर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे तो यहाँ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे। बात क्लियर है भाई साहब। बहुत ज्यादा इसमें इसको अगर बोले तो पोलराइज करने की जरूरत नहीं है, तो कॉमन सेंस है। छोटी छोटी बातों को समझना है और उससे रिलेट करके पॉलिटी को पढ़ के मजा ले लेना है इससे, और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। उधर भाई साहब सुप्रीम कोर्ट होंगे क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट में है। इधर भाई साहब उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होंगे वो इनको शपथ दिलवा देंगे। कहानी खत्म है इसमें। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथन पे विचार कीजिए। स्टेटमेंट है भाई साहब आपके पास, लंबा लंबा दो स्टेटमेंट है। राज्यपाल का वेतन जो है भारत के संचित निधि से दिया जाता है, क्लियर। एक से अधिक राज्य का राज्यपाल होने से राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अनुपात में पैसे दिए जाते हैं या फिर वेतन दिए जाते हैं। पैसे के जगह पे वेतन वहां पे लिखा हो सकता है। आते हैं भाई साहब क्वेश्चन के ऊपर। हमारे जो प्रेसिडेंट साहब है, ऑनरेबल प्रेसिडेंट साहब, पैसा उनको संचित निधि से दिया जाता है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करते हैं। मतलब ऐसे आप इसको समझ लीजिए, रिलेट करना है हमको। ये प्रोसेस हो सकता है गलत होगा, आपको याद करने का प्रोसेस बताया जा रहा है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं। वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे कार्यपालिकाओं को भयंकर तरीके से देखते हैं। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के लिए हमारे राज्यपाल साहब आ जाते हैं, गवर्नर साहब, ठीक है, हमारे गवर्नर साहब आ जाते हैं। भाई साहब अगर इनको भारत के संचित निधि से दिया जाता है तो क्या इनको भारत के संचित निधि से दिया जाएगा? इनको राज्य के संचित निधि से दिया जाएगा। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर आपका पहला ही गलत है। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है, पहला स्टेटमेंट आपका ये लो भाई साहब मैंने गलत कर दिया। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि ये तो कंफर्म बात है कि एक जो राज्यपाल है वो एक से अधिक राज्य का राज्यपाल हो सकता है। क्लियर बात है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, होता है। ये ऑलरेडी आपने पढ़ लिया है पॉलिटी 1000 एमसीक्यूज वाले सीरीज में, एक से अधिक राज्य के राज्यपाल हो सकते हैं। अब अगर भाई साहब एक ही आदमी होगा और दो राज्य का राज्यपाल होगा, पैसा भी उतना ही लेगा। ये क्लियर बात है क्या? ऐसा आप कीजिएगा क्या कि आपको अगर आपको असिस्टेंट कमांडेंट बना दिया जाए और साथ में आपको बोला जाए कि भाई साहब आप राइफलमैन का काम कर लीजिए, ऐसा करिएगा क्या आप? नहीं होगा ऐसा। तो यहां पे क्या किया जाता है कि राष्ट्रपति एक अनुपात लाते हैं, इसमें एक रेशियो ला देते हैं। ठीक है, कि भाई साहब एक राज्य 2 के अनुपात में, एक राज्य 1 के अनुपात में पैसा दे देगा, एक राज्य 4 के अनुपात में, एक राज्य 1 के अनुपात में पैसा दे देगा। एक प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड करता है, वो राज्य पैसा देता है इसको। तो स्टेटमेंट नंबर 2 जो है आपका वो सही है, और पूछा भी जा रहा है आपसे कि स्टेटमेंट सही कौन है, तो केवल 2 सही है। ऐसे एंजॉय करना है क्वेश्चन को, क्योंकि आपने पॉलिटी 1000 एमसीक्यूज के सीरीज को देखा है, वहां पे बेसिक चीजें मैंने बताया। अब अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि नहीं भाई साहब आप चैप्टर करवाइए, तो आप हमें एक बार बोलिए कि हमें चैप्टर करवाना है, मैं करवाने के लिए तैयार हूँ। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन राज्यपाल का विशेषाधिकार नहीं है? भाई साहब इनके पास स्पेशल पावर आते हैं। स्पेशल पावर तो होंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट के पास भी स्पेशल पावर है, तो राज्यपाल के पास भी स्पेशल पावर होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही। लेकिन बहुत सारे स्पेशल पावर में से आपसे केवल 2 पूछा गया है कि दोनों में से क्या इनके स्पेशल पावर है या नहीं है। कि उनके कार्य को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। पहला स्टेटमेंट आपका सही है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि सिविल कार्रवाई में 1 माह पहले उनको सूचना दिया जाता है। अब आते हैं दूसरे स्टेटमेंट पर। भाई साहब अगर कोई सिविल मामला होगा, ये अब कोई गवर्नर आतंकवादी से तो आतंकवादी संगठन में तो जुड़ा नहीं होगा, एक्सेप्शन सब जगह होते हैं, जुड़ा होगा तो सिविल मामला होगा नहीं। तो अगर सिविल कोई मामला होगा, भाई साहब किसी गवर्नर साहब के चाचा के फूफा के नाना के नानी ने झगड़ा कर लिया इनके साथ और इनके ऊपर सिविल मामले के लिए केस कर दिया, और सिविल मामला हो सकता है कि पारिवारिक झगड़ा हो, वो सिविल मामला हो सकता है कि जमीन का बंटवारा हो। तो इस टाइप का अगर कोई मैटर होगा तो इनको 1 माह पहले नहीं भाई साहब, 2 माह पहले इनको नोटिफिकेशन दिया जाएगा कि भाई आपके ऊपर एक केस है। ठीक है, 2 माह पहले इनको दिया जाएगा, ये क्लियर बात है। तो इसमें जो आपका स्टेटमेंट पूछा जा रहा है कि कौन सा विशेषाधिकार नहीं है, ये जो है इनका ऑप्शन नंबर ख, ये विशेषाधिकार नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 माह पहले इनको दिया जाता है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन। निम्न में से कौन राज्यपाल का कार्यपालिका संबंधी कार्य नहीं है? राज्यपाल के पास कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, जो भी हमारे प्रेसिडेंट साहब के पास पावर होते हैं। मैंने पहले ही बताया कि प्रेसिडेंट को अगर आपने पढ़ लिया है तो आपके लिए गवर्नर बहुत बड़ी चैप्टर है ही नहीं, इसको आप यूं यूं उड़ा दोगे आप।
तो कार्यपालिका शक्ति इसमें से नहीं है। पहले तो क्वेश्चनों को 2 सेकंड एक्स्ट्रा देखेंगे हम, जब भी एग्जाम में बैठेंगे क्वेश्चन को 2 सेकंड एक्स्ट्रा देखेंगे। 2 सेकंड से ज्यादा नहीं देखना है कि क्या क्वेश्चन में पूछा, नहीं पूछा है, पूछा या फिर सत्य पूछा असत्य पूछा, 2 सेकंड एक्स्ट्रा देखना है हमें। इस 2 सेकंड के बाद हम आते हैं स्टेटमेंट पे। मुख्यमंत्री और उसके सलाहकार पर मंत्री परिषद की नियुक्ति करना, क्लियर है। पहले तो ये स्टेटमेंट ही सही है, चलते जाते हैं अपने तरफ से। महाधिवक्ता की नियुक्ति करना, आपने देखा था वहां पे आर्टिकल 76 वाली बात को बहुत गौर से देखा था आपने प्रेसिडेंट पढ़ते वक्त। भाई साहब एक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होंगे भारत के, ठीक है, उनकी नियुक्ति हमारे प्रेसिडेंट साहब करेंगे। भाई साहब तो वैसे ही प्रेसिडेंट साहब करेंगे तो गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उससे रिलेटेड अगर कोई मैटर आता है तो अपनी तरफ से जो सिफारिश रखेंगे वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रखेंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि राज्य में ऐसा भी मैटर नहीं आएगा कि राज्य को अपना पक्ष रखना पड़े, ठीक है। तो उस सिचुएशन में राज्य में अगर ऐसा पक्ष रखने का बात आएगा तो अगर ऐसा देखा जाए तो पहले महाधिवक्ता राज्य का पक्ष रखेंगे तो गवर्नर इसकी नियुक्ति करते हैं, कोई बात नहीं है। आते हैं कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति, ठीक है। यहाँ पे 2 वर्ड एक बार लिखा है कि इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, एक को आप ऐसे ऐसे कट कर लो, कोई बात नहीं है, ये होता है थोड़ा सा, ये मिसटाइपिंग है। तो महाधिवक्ता की नियुक्ति हमारे गवर्नर साहब कर लेते हैं, लेकिन उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे उनकी नियुक्ति के लिए प्रेसिडेंट साहब को केवल ये एडवाइस कर सकते हैं, केवल एडवाइस कर सकते हैं, बस इसके सिवा और कुछ नहीं कर सकते हैं। जो भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे उसकी नियुक्ति गवर्नर नहीं करते हैं, उसके नियुक्ति के लिए एडवाइस देते हैं प्रेसिडेंट साहब को, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन राज्यपाल का विधायी अधिकार नहीं है, ठीक है, विधायी अधिकार का बात पूछ रहा है। विधानमंडल में एक आंगल, इसको आप आंगल कर लीजिए, एक आंगल भारतीय सदस्य की नियुक्ति। आपने प्रेसिडेंट पढ़ा, लोकसभा पढ़ा, अगर प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि आंगल भारतीय का इसमें सदस्य एक भी नहीं है तो भाई वहां पे 2 आंगल भारतीय को नियुक्त कर दिया जाता है सदस्य को। ये प्रेसिडेंट के पास पावर होता है। ये आंगल भारतीय आखिर में होते कौन है भाई, दूसरे गोले के तो होंगे नहीं, इसी गोले के होंगे। तो अगर किसी के माता पिता में से कोई एक आदमी विदेश का हो, एक आदमी इंडिया का हो, या तो पिता इंडिया का होगा या माता इंडिया की होगी, इस टाइप के लोगों को आंगल भारतीय बोला जाता है। तो ऐसे प्रेसिडेंट साहब जो है हमारे, वो जो हमारे राष्ट्रपति साहब हैं वो क्या करते हैं, लोकसभा में ये काम कर देते हैं। ठीक उसी तरीके से राज्यपाल साहब जो हैं वो ये काम कर लेते हैं अपने जो है विधानसभा में। अब आते हैं कि किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेजना, और तीसरा स्टेटमेंट है विधानसभा के सदस्यों की अयोग्यता का निपटारा करना, क्लियर। अब दूसरे स्टेटमेंट को बहुत गौर से देखिए, गौर से देखिए क्या बोल रहा है कि किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेजना। भाई साहब हमारे प्रेसिडेंट साहब जो है वो धन विधेयक को क्या पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं? हमारे प्रेसिडेंट साहब जो है वो धन विधेयक को कभी पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं क्या? क्योंकि वो उन्हीं के पुनर्नुमति पे भेजा जाता है। भाई साहब सेम कंडीशन यहाँ पे राज्यपाल के लिए होता है, किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते हैं, ठीक है। धन विधेयक को छोड़ करके अगर यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिखा होता तो ये स्टेटमेंट सही होता, इसलिए स्टेटमेंट नंबर आपका गलत है, ठीक है। तो ये इनका विधायी अधिकार नहीं होता है। धन विधेयक को छोड़ करके अगर यहाँ पे लिखा रहता है इस स्टेटमेंट में तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता। अब बाकी विधानसभा के सदस्यों की अयोग्यता का निपटारा वो करते हैं चुनाव आयोग के, ठीक है, चुनाव आयोग के साथ मिलकर के, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है, इसमें चुनाव आयोग को आप इंक्लूड कर लीजिएगा। बाकी अगर ऐसे चुनाव आयोग को इंक्लूड नहीं करते तो दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाता, ठीक है। फिर आपको चेंजेस करने पड़ते, लेकिन मैंने यहाँ पे चुनाव आयोग मेंशन कर दिया है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ख। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं। भाई हमारे प्रेसिडेंट साहब अध्यादेश जारी करते हैं किस सिचुएशन में? क्योंकि संसद काम में नहीं होता है उस वक्त, ना तो लोकसभा काम में, न तो लोकसभा का सत्र चालू होता है, ना राज्यसभा का सत्र चालू होता है। सेम उसी तरीके से ना यहाँ पे विधानमंडल का सत्र चालू होगा ना विधानसभा का सत्र चालू होगा। उस सिचुएशन में क्या होगा कि हमारे जो गवर्नर साहब होंगे बोलेंगे भाई ऐसा लग रहा है कि हमको कोई ऐसा मैटर आ गया है जिसमें हमको एक विधेयक पास करना पड़ेगा, वो पास कर सकते हैं। और 7वें सूची में अंतर्विष्ट जो भी मैटर होंगे, जो राज्य सूची का मैटर होता है, उसके ऊपर ही केवल राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं। लेकिन
टर्म एंड कंडीशन क्या होता है इसमें कि राज्यपाल कुछ ऐसे मैटर होते हैं जिसपे राष्ट्रपति की पूर्ण अनुमति के लिए उसको छोड़ देते हैं। अब अगर वो राष्ट्रपति के पूर्ण अनुमति के लिए छोड़े हुए मैटर पर कभी भी अध्यादेश जारी नहीं कर सकते हैं। और राष्ट्रपति के लिए छोड़ा गया हुआ मैटर क्या क्या होता है, तो जो उच्च न्यायालय है उसके सीमा क्षेत्र को बढ़ा देना, पर्सनल प्रॉपर्टी को अपने पास रख लेना, मतलब अधिग्रहण से रिलेटेड इस टाइप के कुछ मैटर है। जो अगर कभी आपको ऐसा लगता है कि हमको चैप्टर पढ़ना चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, मैं चैप्टर तैयार करूंगा तो उसमें बहुत क्लियर लिखेंगे, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है यहाँ पे सारे चीज को डिस्क्राइब करना। तो क्या होता है यहाँ पे जो स्टेटमेंट आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कब जारी कर सकते हैं, तो ये दोनों सिचुएशन में वो जारी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सत्य है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, स्टेटमेंट सही है, मैंने ऑलरेडी पहले बताया आपको। एक से अधिक राज्य का राज्यपाल हो सकता है, होता है भाई, एक से अधिक राज्य का राज्यपाल होता है, अभी भी है। 5 वर्ष के लिए पद पर बने रह सकते हैं, बने रहते हैं। यदि संबंधित राज्य की व्यवस्थापिका उसे पद से हटाने के लिए प्रस्ताव पारित करता है। बस फंस गया क्वेश्चन आपसे, क्वेश्चन को फंसाना है अपने जाल में और फेंक देना है इसको, क्योंकि क्या बोला, प्रस्ताव पारित होगा, कभी भी इसके लिए प्रस्ताव पारित होगा नहीं, इसके ऊपर इम्पीचमेंट लग ही नहीं सकता है प्रेसिडेंट की तरह, क्योंकि प्रेसिडेंट इसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से करते हैं। और प्रेसिडेंट के जो है ये उसको क्या बोल सकते हैं आप, प्रेसिडेंट जब तक चाहेंगे तब तक इसके पद को कंटिन्यू करवा सकते हैं। एक बार प्रेसिडेंट के कहने पे ये हट सकता है पद से, ठीक है, उससे ये प्रेसिडेंट इससे इस्तीफा मांग सकते हैं। स्टेटमेंट नंबर आपका घ गलत है, क्लियर वे में जाना है भाई साहब, बहुत लंबी रास्ते को तय नहीं करना है, छोटे छोटे रास्ते को तय करेंगे और एग्जाम को बस क्रैक करना है, पॉलिटी को एंजॉय करना है। 20 क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, इस 20 क्वेश्चन को एकदम उड़ा के आना है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। भारत में किसी राज्य के राज्यपाल बनने वाली पहली महिला सरोजिनी नायडू। डायरेक्ट एग्जाम में, एसएससी वाले एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं क्वेश्चन, बस फाड़ के आना है क्वेश्चन को। नेक्स्ट, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? बस सारी रामायण को पढ़ा दिया मैंने आपको, सीता किसकी जोड़ी है पता है आपको, ठीक है। राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट आते हैं, इस राज्य के राज्यपाल को अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में विशेष शक्ति है। सारे ऑप्शन में देखिएगा आप कि जनजाति वाले किधर मिलते हैं, अरुणाचल प्रदेश, क्लियर है। नेक्स्ट देख लीजिए, राज्यपाल का वेतन किस कोष से दिया जाता है? पहले भी मैंने बताया है कि भाई उधर संचित निधि वाली बात होती है, तो वो भाई भारत के संचित निधि से दिया जाता है, तो ये राज्य के संचित निधि से दिया जाएगा। बस ऐसे क्वेश्चन को उड़ा के फेंकना है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, विधानसभा के सत्र की अवधि में राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश अधिकतम कितनी अवधि के लिए मान्य होता है, या फिर जो भी आगे का बात लिखा हुआ है। सेम प्रेसिडेंट के ऊपर आइएगा। प्रेसिडेंट अगर आपको याद होगा चैप्टर, तो राष्ट्रपति हमारे एक अध्यादेश जारी कर देते हैं, लेकिन जैसे ही संसद का सत्र आहूत होता है उसके 6 सप्ताह बाद, ठीक है, उसके 6 सप्ताह तक ही ये जो है विधेयक काम करता है। अगर इस विधेयक को फिर से लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पास नहीं किया जाता है तो ये खत्म हो जाता है, विधेयक का काम क्रिया खत्म हो गया इसका। बस रिलेट कर दो आप, रिलेट करना है। अगर विधानसभा सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के अंदर इसको अगर पास नहीं किया जाता है तो बस बात खत्म है, इस रिजोल्यूशन का कोई मतलब ही नहीं बनता है। बस रिलेट करना है, उड़ा के आना है, क्वेश्चन को फाड़ के फेंकना है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, राज्य सरकार को कानूनी मामले में सलाह देने के लिए अधिकृत कौन होता है? सेम सेंट्रल गवर्नमेंट को कानूनी मामले में जो है वो सलाह कौन देता है? तो भारत के महान्यायवादी देते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग बोलते हैं एजी। आर्टिकल 76 जम के पढ़ लीजिएगा एक बार, सेम चीज आ जाता है महाधिवक्ता पर, ठीक है। जो राज्य के महाधिवक्ता होंगे जिसकी नियुक्ति गवर्नर साहब करेंगे, अगर उसी टाइप का मैटर यहाँ पे उत्पन्न होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट में होता है तो ये काम करेंगे राज्य के महाधिवक्ता। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यदि किसी राज्य के राज्यपाल को निकटवर्ती केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक नियुक्त किया जाता है तो उस स्थिति में वो क्या करेगा? तो स्थिति में वो राज्य के मंत्री परिषद से स्वतंत्र होकर के काम करेगा। वैसे भी गवर्नर का इंटरफेरेंस नहीं रहता है गवर्नमेंट के ऊपर, वो स्वतंत्र होकर के ही से काम करता है, अपने पोस्ट को कंटिन्यू करता है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राज्य विधान परिषद का कितना अंश राज्यपाल साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारी आंदोलन व सामाजिक सेवा से जुड़े व्यक्तियों को नाम निर्दिष्ट करता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, विधान परिषद को आप राज्यसभा से रिलेट कर लीजिएगा। वहां पे आपका जो है कुल सदस्य का जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो 1/6 भाग होता है, ठीक है, 1/6 भाग यहाँ पे लेता है, ठीक है। ये क्या करते हैं कि
यहाँ पे जो भी साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारी आंदोलन, ये सारे लोग से जुड़े हुए लोग होते हैं, इनको यहाँ पे क्या करते हैं कि जोड़ दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। सामान्यतः राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करने से पूर्व मुख्यमंत्री से सलाह करता है। यह कौन सा है भाई? ये संवैधानिक आदेश है या परंपरा है या संविधान द्वारा बनाया गया विधान है या राष्ट्रपति का कर्तव्य है? कुछ तो होगा, तभी तो ऐसा बोला जाता है कि भाई अगर राज्यपाल की नियुक्ति कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री से एक बार सलाह ले लेते हैं। एक स्वस्थ प्रथा है। ठीक है, बस सिंपल है, ये एक परंपरा है। ठीक है, ये एक परंपरा है, इसके सिवा न तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ मेंशन किया गया हुआ है इसके लिए, न तो इसके लिए कोई स्पेशल आर्टिकल है, न संसद ने इसके ऊपर कोई लॉ बनाया है, और न ही राष्ट्रपति के ऊपर ये जो है कंपल्सन है कि आपको ये करना ही है। ठीक है, केवल परंपरा है जिसको निभाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। राज्यपाल निम्न में से किसकी नियुक्ति नहीं कर सकता है? बस बहुत बहुत क्लियर बात है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल हमारे करते ही है, ऑलरेडी पढ़ लिया आपने। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति भी करते हैं, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं, लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करते नहीं है, केवल सिफारिश करते हैं प्रेसिडेंट के पास। बस क्वेश्चन फाड़ के आना है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है लेकिन राज्यपाल को प्राप्त नहीं है? तो राजनयिक शक्ति प्राप्त है उनको, मृत्यु दंड में क्षमा देने की शक्ति प्राप्त है, सैन्य शक्ति भी प्राप्त है। ठीक है, ये जो है राज्यपाल को प्राप्त नहीं है। ठीक है, तो ये जो है ना, ये क्या होता है कि यहाँ पे राज्य सरकारों के ऊपर वीटो की जो शक्ति वो प्राप्त नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन आपसे एक बार फिर से क्लियर कीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है लेकिन राज्यपाल को प्राप्त नहीं है? ठीक है, अब आ जाते हैं फिर से एक बार क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा सा। राजनयिक शक्ति, मृत्युदंड और सैन्य शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है, ये सारी शक्तियां, लेकिन ये शक्तियां राज्यपाल को प्राप्त नहीं है। ठीक है, अब आते हैं 1, 2 और 3 पे। कहाँ गया आपका क्वेश्चन? 1, 2 और 3, 1, 2 और 4, 1, 2 और 4, इसको 1, 2 कर लीजिए और 4 कर लीजिए, ऑप्शन नंबर क सही कर लीजिएगा। ठीक है, इसको आप सही कर लीजिएगा ऐसे करके। थोड़ा सा मिसटाइपिंग होता है कभी कभी, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। थोड़ा सा आपने देखा पहले भी ये क्वेश्चन रेड रेड करके नहीं आया, शायद इसके ऊपर से मेरा ध्यान चला गया था इसलिए टाइपिंग करते वक्त। नेक्स्ट देखते हैं। राज्यपाल के त्यागपत्र देने व मृत्यु होने की स्थिति में राज्यपाल का कार्यकाल कौन संभालता है? तो भाई प्रेसिडेंट साहब होते हैं, तो वहां पे वाइस प्रेसिडेंट साहब आ जाते हैं। गवर्नर साहब, अब वाइस प्रेसिडेंट साहब नहीं होंगे तो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे, जैसे एम एच हिदायतुल्लाह ने कंटिन्यू किया था, उस तरीके से आ जाते हैं। तो भाई साहब यहाँ पे तो गवर्नर जो है उसके लिए कोई अलग से गवर्नर तो होता नहीं है उसके नीचे, तो डायरेक्ट गवर्नर साहब हटते हैं। अगर उनकी मृत्यु हो जाती है, एकदम तुरंत मृत्यु हो गई, अचानक उनकी मृत्यु हो गई या फिर त्याग पत्र दे दिया, तो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है उनके पोस्ट को कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश का किसके द्वारा अनुमोदन होना जरूरी है? तो भाई साहब अगर प्रेसिडेंट साहब करते हैं तो ये आ जाता है आपका संसद के लिए, तो यहाँ पे आ जाएगा भाई साहब राज्य विधानमंडल के लिए। बहुत क्लियर है, मजा करना है, एंजॉय करना है, कर रहे हैं जम के एंजॉय। आप अभी टाइमर इसीलिए नहीं लगा रहे हैं, हम जब लाइव आ जाएंगे अभी तो आप केवल 250 लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अभी हमको कम से कम यहाँ पे 1000 पुराना है। आप 1000 पुर जाओगे तो भाई क्विजेज चलेंगे, लाइव क्विजेज, मजा आएगा। उसके बाद फिर देखते हैं आप कितना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी तो बस मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, आप वैसे ही अनअकैडमी की तरह हमको देख रहे हैं, और रिप्लाई कुछ आ नहीं रहा है। रिप्लाई तब आएगा जब 1000 में आप आ जाओगे। 1000 में आने के लिए पता नहीं आप 100 साल लगाते हो या 2 दिन में आ जाते हो, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में किसी राज्य का राज्यपाल विधान परिषद में यदि विद्यमान है तो सदस्यों के कुल सदस्यों का 1/6 भाग नाम निर्देशित करता है। वाह वाह, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर विधान परिषद होगा मतलब कि राज्यसभा होगा, क्लियर एकदम, इसको देहाती भाषा में समझ के पढ़ो। विधान परिषद है तो राज्यसभा है, ऐसे समझ लो, बहुत बढ़िया से रिलेट करना भाई साहब। विधान सभा है तो लोकसभा है। ठीक है, मजा कर लो इसको ऐसे। अब जरूरी नहीं है कि हम सारे सिस्टम को एकदम सही सही तरीके से याद करके सब कुछ सही सही तरीके से पढ़ के याद रखेंगे, तो कुछ रास्ता से अलग रास्ते पे चलो। विधान परिषद है मतलब राज्यसभा है, और विधानसभा है मतलब लोकसभा है। अब विधान परिषद होगा तो 1/6 भाग जो होगा, जैसे वहां पे 12 लोगों को नाम निर्दिष्ट करते हैं राष्ट्रपति, वैसे ही यहाँ पे राज्यपाल साहब क्या करेंगे कि 6 लोगों का नाम निर्दिष्ट करेंगे, जिनको कला, साहित्य, सहकारी आंदोलन सब में बहुत ज्यादा नॉलेज होगा। स्टेटमेंट नंबर 1 तो आपका बिल्कुल सही बोल रहा है कि भाई हम तो सही हैं।
दूसरा बोलता है कि राज्यपाल की राय हो कि राज्य की विधानसभा में आंगल समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं होगा तो वो विधानसभा में उस समुदाय के एक व्यक्ति को नाम निर्दिष्ट कर सकते हैं। ये तो ऑलरेडी आपने देख लिया कि विधानसभा में एक आदमी को नाम निर्दिष्ट करते हैं, तो एक और दो दोनों स्टेटमेंट सही है, क्या दिक्कत है इसमें? ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था आज के गवर्नर के से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते थे उस सारे को मैंने कवर किया। और बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप जम के कर ही रहे हैं, क्योंकि इसीलिए 250 सब्सक्राइबर ही है मेरे पास। आपके सपोर्ट कितनी दमदार है वो आप खुद समझ सकते हो। और जब तक 1000 नहीं होंगे तब तक हम आपके साथ लाइव इंटरेक्ट करेंगे नहीं, तो फायदा भी नहीं है। आप वैसे बोल सकते हो लाइव इंटरेक्ट करना है कि नहीं, तो फिर हम चैनल डिलीट भी कर सकते हैं, क्योंकि अपन को सेवा करना है बस, और वो मैं करता हूँ, कहीं भी कर सकता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ लेना है तो टेलीग्राम चैनल पे मिल सकते हैं जो स्टडी स्प्रिंग के नाम से है, और स्टडी स्प्रिंग डिस्कशन पे आप क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं। वहाँ पे आपको बहुत सारे फ्रेंड मिल जाएंगे क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए, साथ ही क्विज का मजा आप लीजिए इसी टेलीग्राम चैनल पर स्टडी स्प्रिंग पे। और लाइव सेशन अभी हमारे फेसबुक पेज पे नहीं चल रहा है, इसलिए इसको मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। तो ये था आज के वीडियो के लिए, जिसमें हम लोग राज्यपाल से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को सॉल्व किए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के साथ अगले टॉपिक में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।